अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बहुत अहम तिजारती मुआहदे हो गए। ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के दुश्मनों को इससे इंतहाई तकलीफ पहुंची है। भारत के सीने पर सांप लौट रहा है क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिका अब सरमायाकारी करने जा रहा है और वो भी ऑयल एंड गैस के शोबे में। इसके अलावा रेयर मिनरल एलिमेंट्स का शोबा जो अनएक्सप्लोर्ड है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर भी बहुत बड़ी सरमायाकारी की तवक्को की जा रही है। इस वक्त अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को चुटकी भरी है कि पाकिस्तान और अमेरिका जिस तरह आने वाले दिनों में अपने तेल के ज़खायर को निकाल कर उनको बेहतर करके उनको एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आएंगे, तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान का तेल भारत को भी एक्सपोर्ट हो। ये ऐसी चुटकी डोनाल्ड ट्रंप ने भरी है कि भारत को किसी तौर सुकून नहीं आ रहा और भारत की जानिब से इस पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। कौन से ऐसे शोबे हैं, कौन से ऐसे इम्कानात हैं कि अमेरिका पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा और पाकिस्तान को किस किस तरह फायदा होगा, पाकिस्तान के कर्जे किस तरह जल्दी से उतर सकेंगे कि आने वाले सालों में, चंद सालों में, 10 सालों 5 सालों में नहीं बल्कि 1-2 सालों में अगर ये सूरत हाल इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान अपने ऊपर मौजूद तकरीबन 250 अरब डॉलर यानी कि पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी कर्जे मिलाकर वो भी उतारने के पोजीशन में होगा। इस बारे में हम इस व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पाकिस्तान और अमेरिका ने एक बहुत अहम मुआहदा किया है और वो मुआहदा होने जा रहा है ऑयल एंड गैस के शोबों में और रेयर मिनरल एलिमेंट्स के शोबों में। अब इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो ऑयल एंड गैस का शोबा है, पाकिस्तान के अंदर गैस के ज़खायर तो बेतहाशा मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के बड़े ज़खायर रखने वाले मुल्क में उसमें का शुमार होता है, जैसे सोई में, बलूचिस्तान में, सिंध में, KPK में। पाकिस्तान में गैस के बहुत बड़े ज़खायर हैं, उनमें से बहुत सा पाकिस्तान इस्तेमाल भी कर चुका है। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान का जो तकरीबन 850 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका जहाँ पर ऑयल एंड गैस के ज़खायर मुमकिन तौर पर मौजूद हो सकते हैं, उसमें से सिर्फ 30% इलाका ऐसा है कि जहां पर पाकिस्तान ने अभी तक एक्सप्लोरेशन की है। तो यानी कि अभी 70% इलाका ऐसा मौजूद है जहां से तेल और गैस के ज़खायर को टच भी नहीं किया गया, निकाला भी नहीं किया गया। इसके अलावा खुले समंदर के अंदर भी जो पाकिस्तान का इलाका है वहां पर भी तेल और गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक, इंतहाई मुहतात अंदाजे के मुताबिक, पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस के तकरीबन 500 अरब डॉलर के एक्टिव ज़खायर मौजूद हैं जिनको फौरी तौर पर निकाला जा सकता है। पाकिस्तान इस वक्त हर साल तकरीबन 25 अरब डॉलर जो है वो तेल और गैस मंगाने पर खर्च कर रहा है। यानी अगर ये ज़खायर निकाल लिए जाएं तो अगले 20 साल तक तो पाकिस्तान को दुनिया से ऑयल एंड गैस मंगाने की ज़रूरत नहीं होगी और पाकिस्तान इनमें खुद कफील हो जाएगा, बल्कि एक्सपोर्ट करने लग जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और अमेरिका ने इस शोबे में पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने में इंतहाई दिलचस्पी जाहिर की है और इसका ऐलान किसी छोटी मोटी सतह पर नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि अपने एक्स पर अपने पैगाम के जरिए कहा है कि वो पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस के शोबे में सरमायाकारी करने के लिए बेताब हैं और बहुत जल्द एक अमरीकी कंपनी को शॉर्ट लिस्ट करके इस शोबे में सरमायाकारी के लिए तैयार किया जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान में गैस के ज़खायर और तेल के ज़खायर निकालने का काम शुरू हो जाएगा और ऐन मुमकिन है कि आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान भारत को तेल एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में शामिल हो जाए। ये तो वही चुटकी जो भारत को डोनाल्ड ट्रंप आए रोज़ भरते रहते हैं। अभी एक चुटकी उन्होंने कल भी भरी कि उन्होंने जो भारत बहुत अरसे से जो नरेंद्र मोदी, जो आजकल जिनको सरेंडर मोदी के नाम से भारत में जाना जाता है, जाकर बड़ी जप्पियां डोनाल्ड ट्रंप को मारते थे और वो बड़ा जाहिर करते थे कि हम दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है और हम अमेरिका के मुकाबले का मुल्क है, हम तो चीन से भी आगे निकल गए और अमेरिका तो मजबूर है, हमारे बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो अमेरिका ने उनको आईना दिखा दिया कल। बड़ी उम्मीदें थी नरेंद्र मोदी को कि टैरिफ में हमें बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। अमेरिका ने उन्हें 25% डिस्काउंट देने के बाद 25% पर मुआहदा तय कर दिया है कि टैरिफ आप पर 25% लगेगा। इसके अलावा कुछ पेनल्टीज हैं, कुछ कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई है, वो इसके अलावा है। तो अब पाकिस्तान के वजीर खारजा, पाकिस्तान के वजीर खजाना, पाकिस्तान के डिप्टी वजीर आजम कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की टीमें, पाकिस्तानी सफारत खाना जो बहुत अरसे से एक्टिव था, अब तवक्को की जा रही है कि जिसका बहुत जल्द ऐलान होने वाला है कि पाकिस्तान के साथ जो टैरिफ रजीम अमेरिका इम्प्लीमेंट करने जा रहा है वो
भारत और बांग्लादेश से बहुत कम होगा और पाकिस्तान के लिए इसके अंदर से बहुत सारी विंडोज़ खुलेंगी। पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स के लिए इसमें नए मौके पैदा होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी अमेरिका के अंदर के लिए बहुत सारी फैसिलिटेशन होगी। अमेरिका का इंटरेस्ट, ये तो ऑयल एंड गैस की बात हो गई और टैरिफ की बात हो गई। जो सबसे बड़ा शोबा है वो है रेयर मिनरल एलिमेंट्स का, यानी ये वो शोबे हैं, ये वो मिनरल्स हैं जो बहुत रेयर होते हैं और ख़ास तौर पे जो हमारी दुनिया की डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें इस्तेमाल होते हैं। जैसे गाइडेड मिसाइल्स की जो टेक्नोलॉजी, गाइडेड मिसाइल्स बनाने में जो F-35 तैयार है अमेरिका का, उसके बगैर नहीं बन पाता। इसके अलावा जो नाइट विजन गूगल्स हैं वो उसके बगैर नहीं बन पाते। अच्छा, ये रेयर एलिमेंट जो एलिमेंट्स है, रेयर मिनरल एलिमेंट्स, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं, ये चीन के अंदर, चीन इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, बल्कि आप ये समझिए सोल प्रोड्यूसर है। तकरीबन 90 से 95% जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो चाइना में पैदा होते हैं, वहीं पे उनको प्रोसेस किया जाता है। और प्रोसेसिंग की अगर बात की जाए तो वो 99% प्रोसेसिंग चाइना के अंदर हो रही है। तो अगर दुनिया के किसी मुल्क को, अगर वो डिफेंस के अपने शोबे में इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको लामहला सिर्फ चाइना पर रिलाई करना पड़ेगा। तो चाइना ने उसकी एक्सपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, बहुत सारे ममालिक को वो नहीं दे रहा। तो अमेरिका और यूरोप के लिए इस वक्त बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है कि वो ये रेयर अर्थ मिनरल्स कहाँ से हासिल करें। तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, इसके ज़खायर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान के अंदर इसके ज़खायर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक $50 ट्रिलियन के बराबर है। यानी $50 ट्रिलियन मतलब है 50,000 अरब डॉलर। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो बैरूनी कर्जे हैं वो तकरीबन 100 से 125 अरब डॉलर के हैं और पाकिस्तान के पास रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं उनके ज़खायर 50,000 अरब डॉलर के हैं। यानी कि अगर आप अमेरिका की इकॉनमी, अमेरिका का जो पूरा जीडीपी है, पूरी इकॉनमी है, अगर उसका हम जायजा लें पूरी जीडीपी का, तो अमेरिका की जो पूरी जीडीपी है वो तकरीबन 28,000 अरब डॉलर की है। तो पाकिस्तान के पास जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो अमेरिका की पूरी जीडीपी से तकरीबन डबल पाकिस्तान के पास ज़खायर मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान इसका सिर्फ 1% भी कामयाबी से निकालने में अगले चंद सालों में कामयाब हो गया तो पाकिस्तान दुनिया की टॉप 20 तो क्या, दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज के अंदर आ जाएगा। और ये मुमकिन है कि पाकिस्तान इसके लिए स्मार्टली मूव करे। अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट शो कर दिया है, दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, यूरोप भी अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। इसके अलावा चाइना तो पहले ही अपना इंटरेस्ट बहुत अरसे से शो कर रहा है कि चाइना इन रेयर अर्थ मिनरल्स को पाकिस्तान के अंदर से एक्सप्लोर करने में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है और उसको CPEC का हिस्सा बनाना चाहता है। तो अब अमेरिका की जानिब से जो मुआहदे हो रहे हैं, ये ऑयल एंड गैस तो एक इनिशियल स्टेज है कि 500 अरब डॉलर के जो ऑयल एंड गैस का जो पाकिस्तान का जो वॉल्यूम है, जो पाकिस्तान के अंदर रिजर्व्स हैं मोहतात अंदाजे के मुताबिक, ये मिनिमम है, इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके अंदर अमेरिका सरमायाकारी करने जा रहा है। वो ऐसी कंपनीज जो हैं वो आने जा रही हैं, वो शॉर्ट लिस्ट कर रहा है अपने मुल्क में एक कंपनी को जो आके पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेगी। इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं उसके शोबे में भी जो गैलियम है, इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इसमें गैलियम है, जर्मेनियम है, एंटीमोनी है, ये ऐसी जो धातें हैं ये पाकिस्तान के अंदर इनके चागी में और KPK के अंदर मकरान के साहिल पर इनके वसी ज़खायर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान के अंदर ये एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो जाती है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाती है, एक इन्वेस्टमेंट का माहौल बन जाता है, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का माहौल बन जाता है, कंडीसिव माहौल बन जाता है। पाकिस्तान बहुत तेज़ी से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है। बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन जारी है, पड़ोसी ममालिक भी पाकिस्तान के साथ इस मामले में ताउन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इकॉनमी जो ये डेवलपमेंट हुई है गुज़िश्ता रात पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, जो आज सुबह जो डेवलपमेंट हुई है, जो मुआहदे हुए हैं, ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल को, पाकिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल को, पाकिस्तान के आने वाले जो दिन हैं उनको तब्दील करने के लिए एक संगे मील साबित होंगे। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह अगली 1 दिहाई क्या अगले 5 सालों के अंदर पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न होगा इंशाअल्लाह।